हेलो दोस्तों, तो अब चलते हैं देखते हैं। हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में स्वागत है दोस्तों। हमने प्रश्न वाली 1.1 का मैथ बता दिए, सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं क्लास 10 का जो है प्रश्न वाली 1.2 के मैथ को आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैथ में केवल दोस्तों याद रखना कि मैथ को आसानी से समझना, कैसे मैथ बनता है, इसका मतलब क्या होता है, इस सारे को समझ कर ही मैथ को सॉल्व करना है। ये नहीं कि केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, केवल देखने से मैथ को आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के गुणनफल के है ना रूप में आपको लिखना है इसको। 140 जिस तरह से जो दिया हुआ है, इसको पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो इसको तोड़कर, और गुणनफल का मतलब होता है इसको गुना का चिन्ह के रूप में लिखना है। ठीक है, 140 को तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा 140 देख सकते हैं। इस तरह बीटीबीसी का मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ है। 140 और 56 सभी को तोड़ना है, तो कैसे टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 140 का हम एलसीएम करेंगे इस तरह, और 21 लगेगा, 2 से लगेगा तो 2 से लगा देंगे, 7 दूना 14, फिर 2 से लगाएंगे, 35 दूना 70, फिर 5 सते 35। और ये देख सकते हैं इस तरह टूट गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, है ना, 2 गुना, फिर लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। तो इस तरह देखिए हमने तोड़ दिए हैं, तो ये बिल्कुल आंसर आ गया है। चाहे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के गो है, 2 है 2 गो, तो 2 पर 2 पावर दे देंगे। 5 1 है तो 5 पर 1 पावर, यानी दे सकते हैं, ना भी दे सकते हैं। 7 कितना, तो 7 भी 1 है। तो इस तरह ये आंसर आ चुका है। तो दोनों आंसर है, ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है ना, दोनों तरह से सही आंसर है। इस तरह ये आंसर हो सकता है ना। देखिए बस इसको केवल तोड़ दिए तो ये आपको ये आंसर हो गया है ना। इस पर हमने पावर दे दिए कि 2 2 गो है, 5 1 और 7 1 है, तो ये आपका आंसर हो चुका है ना। तो कितना आसानी से आप मैथ समझ गए होंगे। उसी तरह चलते 156 के मैथ को बताते हैं, सॉल्व करते हैं ये कैसे बनेगा। तो 156 को भी पहले एलसीएम करेंगे, 156 के मैथ को भी एलसीएम करेंगे। यहाँ देख सकते हैं लास्ट में 2 है, तो ये 2 के पहाड़ा, लास्ट में 6 है तो 2 का पहाड़ा से लगा देंगे। 7 दूनी 14 और 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 8 18, तो फिर ये 2 से लगेगा इस तरह, है ना। फिर इसको 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो आपको 39 आएगा, 39 दूना, है ना, 39 9 दूनी 18 378 जाएगा। फिर अब के से लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 1 3 3 3 9 13, अब 13 के, फिर ये 13 का पहाड़ा से लास्ट में 1 से लग जाएगा, बस अब नहीं लगेगा। अब इसी संख्या को क्या करेंगे, इसको यहाँ देख कर लिख देंगे, लिखेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 3 गुना 13। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इस पर स्क्वायर भी दे सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों उसी तरह फिर 38 25 को तोड़ते हैं, यानी 3825 को तोड़ेंगे। तो ये कैसे टूटेगा, यहाँ देख सकते हैं 3 8 2 5, इसको हम तोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ भी देख सकते हैं लास्ट में 5 है, तो ये कौन पहाड़ा से टूटेगा, तो पहले 3 के पहाड़ा से करेंगे, 3 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 1275 मर्थ में कट जाएगा। फिर 5 है ना, तो इसको हम 5 है तो फिर 3 से लगाते हैं, 3 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 चौके 12 और ये 3 दूनी 6, ये 5, 425 आ जाएगा। फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो भी कट जाएगा आराम से। तो 8 5 40, है ना, और 5 5 25, यानी 85 मर्थ में कट जाएगा। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे तो 17 5 85। आप देख सकते हैं ये आसानी से 17 के पहाड़ा में आसानी से ये कट गया। ठीक है, तो आपको इस मैथ को बनाने के लिए एलसीएम आपको आना चाहिए, तभी आप मैथ आसानी से बन सकता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखकर आसानी से लिख देंगे। यहाँ देख सकते हैं 3 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 गुना 3, फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्या है 5 5 और 17, है ना। तो 5 5 और 17 इस तरह हमने लिख दिए। तो ये आपका आंसर हो गया। चाहे इस पर आप पावर भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पर 3 2 गो है तो 3 पर 2 पावर, 5 2 गो है तो 5 पर 2 पावर, और 17 1 है तो 17 1 लिख देंगे, है ना। तो ये आपका आंसर आसानी से बन गया। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अब हम 5500 को तोड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारा रफ क्या हुआ है, इसको भी हम तोड़ेंगे। तो 5500 को कैसे तोड़ेंगे इसका भी हम एलसीएम करेंगे। 5500 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 5 से लगाएंगे, है ना, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे,
तो 5 इकाई 5 कट जाएगा, 0 उतर जाएगा, 5 इकाई 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखा जाए तो फिर ये कैसे लगेगा, फिर ये 7 से इसको लगा के देखेंगे, 7 से लगाएंगे, 7 से भी कट जाएगा, 143 मारते में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको 11 से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे तो 13 मारते में ये कट जाएगा, और फिर इसको 13 से लगाएंगे तो 1 मारते में आ जाएगा। तो इस तरह 5 7 11 13 है ना, इस तरह देख सकते हैं 5 7 11 13 है, तो हम पहले लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह देखते हैं। अब इसको बनाते हैं मैथ को, 7429 को तोड़ते हैं। इसको तोड़ोगे दोस्तों, ये इसको तोड़ेंगे, ये 17 से टूट जाएगा, 17 का पारा से तोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा 437 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 19 के पारा से टूटेगा, थोड़ा सा हार्ड है, तो ये आपको 23 मार्च में आसानी से कट जाएगा, और फिर ये 23 के पारा से करेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो इस तरह देख सकते हैं कि 17 19 23 इसका टूट गया यहाँ से, तो यहाँ पर लिख देंगे आसानी से, क्या लिख देंगे 17 19 और 23, इस तरह ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अब प्रश्न नंबर 2 में। हमने पहला मैथ सारे मैथ को सॉल्व कर लिया, आसानी से आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं प्रश्न वाले 2 का मैथ को सॉल्व करते हैं, इन सारे मैथ को आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको बताया था एलसीएम आप बना चुके हैं, प्रश्न नंबर 1 में भी देखे हैं। तो सबसे पहले 26 और 91 को हम पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए आपको आता है 26 को हम तोड़ेंगे, तो 26 को 91 को तोड़ेंगे, है ना। 26 को तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 2 से टूट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 13 आ जाएगा, और 91 को तोड़ेंगे तो 7 से टूट जाएगा, 7 गुना 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या ज्ञात करेंगे, तो कड़ा क्या चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर एचसीएफ में देखेंगे कौन अंक मिल रहा है, तो देखिए 13 13 दोनों में क्या हो रहा है, मैच करा मिल रहा है, तो ये लिख देंगे 13, है ना। तो इस तरह जो है एचसीएफ आसानी से प्राप्त हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एलसीएम कहेगा तो एलसीएम में क्या करना है ना। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको लिखा जाता है, और जो ना मिलता है उसको लिखा जाता है। तो दोनों मिल रहा है तो इसको लिख दिए। अब इसमें 2 7 नहीं मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 गुना 7, और इस तरह इसको गुना करते हैं, 13 2 7 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। तो इस तरह देखा जाए तो इसका दूसरा आंसर भी आसानी से आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका सत्यापित करने के लिए करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ क्या है कि इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं को गुना करना पड़े, यानी 182 और 13 दोनों संख्या को गुना करने पड़े। एचसीएफ एलसीएम दोनों क्या होता है, मतलब दोनों जो है इसका गुणफल हो सकता है, ये कह रहा है। ठीक ना, है ना। तो क्या करेंगे, देखेंगे गुना करेंगे यहाँ पर, तो हम जा रहे हैं यहाँ पर क्या करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, है ना। तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्या को गुना करेंगे, कड़ा एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। तो गुना करेंगे दोनों संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। तो गुना करते तो एचसीएफ कितना आ गया, इसका 13 आ गया है, तो 13 यहाँ लिखेंगे, और एलसीएम कितना आ गया, 182। तो दोनों संख्याओं को अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2366। इस तरह गुना करके देख लीजिए, इसका गुना करने पर आपको आएगा 2366 आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, अब फिर क्या करना है, ये गुना कर दिए, अब क्या करना है, अब ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 और 91, इसे भी गुना करके देखिए। तो 26 और 91 को भी फिर गुना करेंगे हम, है ना। तो इसको भी गुना करने पर, है ना, 2366 आएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि हमने एचसीएफ एलसीएम को गुना किया तो इतना आ गया, और 26 से 91 को गुना भी किया तो 2366 आ गया। तो इस तरह कह सकते हैं कि इस तरह यह, है ना, यह सत्यापित होगा, मतलब यह सत्यापित हो गया, यानी इस तरह ये जो है सिद्ध हो गया। इस तरह हमने जांच कर दी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमेशा जो है 26 से 91 का केवल एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं आसानी से। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या करा, पहला हमने सॉल्व कर दिया 26 से 91 का, अब जा रहे हैं तीसरा को सॉल्व करने 510 से 92 का भी
फिर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के सबसे पहले लिखेंगे 510 और लिखेंगे 92, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 510 को हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं, देखिए आपको कैसे तोड़ रहे हैं। तो 510 का हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 510 का तोड़ेंगे दोस्तों। 510 का तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर लास्ट में 10 है तो ये 2 से लगाएंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4 और इस तरह ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। इस तरह हो गया। उसके बाद फिर इसको घेरेंगे, फिर देखिए लास्ट में क्या 5 है तो ये विषम संख्या है, 3 से लगाएंगे, 3 के पार से कट करेंगे तो ये कट जाएगा 85 मात्रा में। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 17 पचे 85, यानी इस तरह ये आसानी से जो है टूट गया। तो इसको लिख देंगे 2 3 5 17, यानी यहाँ लिखेंगे 2 2 3 5 गुना 17, इस तरह आसानी से टूट गया। अब 92 को तोड़ेंगे 92 को, तो 92 का भी एलसीएम हमने निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये लास्ट में अंत में 2 है, 2 से लगाएंगे 46 मार्क में लग जाएगा। फिर लास्ट में 6 फिर 2 से लगेगा तो 23 मार्क में लगेगा। और इस तरह फिर ये नहीं काटेंगे तो 23 का पारा पड़ेंगे तो 1 मार्क में 23 से कट जाएगा, है ना। तो इस तरह इसको लोग लिख देंगे 2 2 23, यानी 2 2 23। अब इससे क्या निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। आपको पता है कि एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में दोस्तों 2 मिल जाता है, उसको लिख लेंगे। दोनों देखिए 2 2 मिल गया तो हम लिख लेंगे 2, और कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है ना, 2 ही मिल रहा है, कोई संख्या नहीं मिल रहा तो यही 2 जो आपको हो गया, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखेंगे कौन कौन संख्या मिल रहा है, यहाँ पर सकते 2 है तो 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। फिर 3 और 2 नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 2, फिर 5 लिखेंगे, फिर गुना 23 लिखेंगे और फिर गुना 17 लिख देंगे। और इस प्रकार इसको गुना करेंगे। गुना करते हैं तो कितनी संख्या प्राप्त होती है, इस तरह दोस्तों इसको गुना करके देखेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 में 23 से गुना करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या करेंगे, 60 को 23 से गुना करेंगे। 3 से करते 0, 6 18 आ गया, 2 से करेंगे 0, 6 दूनी 12, इस तरह 0 8 2 1 3 और 1 1380, ठीक है। उसका फिर 17 बचा होगा, देखिए यहाँ पर, तो 17 से गुना करेंगे इस तरह, फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 0, 8 से तो 56, 56 के 6 हाथ में 5 आ जाएगा, 7 21 21 22 23 24 25 26 24 के 6 हाथ में 2, 7 का 7 7 8 9, 1 से करेंगे तो 0 8 3 1, इस तरह यहाँ पर लिख लेंगे। 0 आएगा, फिर 6 उतारेंगे, 8 6 14, 9 3 12, 1 13 और 1 2, यानी इस तरह जो है वो 23,460 आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 23,460, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, इसका सत्यापित करना है ना। तो सत्यापित करने के लिए आपको बताए थे, है ना। दोनों को गुना करेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है, दोनों को गुना करना था, क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। आप देख सकते हैं कि एचसीएफ का आंसर कितना आया, इसका आंसर आया था 2 आया था, तो 2 यहाँ लिखेंगे। एलसीएम कितना आया था आपको, तो इतना आया था 23,460, और जब हम इसको गुना करते हैं तो इसका आता है 4 6, है ना, यानी 46,920। ये संख्या इसका आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एचसीएफ कितना था, इसका निकाला था दूसरा का 510, तो फिर 510 और गुना 92, इसको भी जो है गुना करते हैं, गुना करेंगे तो इसका भी ही आएगा 46,920। तो इस तरह देखते हैं कि एचसीएफ में दोनों में गुना करने पर सेम सेम अंक आ रहा है, तो ये समझिए, इसलिए ये लिख देंगे कि यह सत्यापित हो गया, है ना। सत्यापित जो है वो हो गया, है ना। तो इस तरह मैथ को आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा मैथ को सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं हमने पहला मैथ सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, अब तीसरा मैथ है 336 और 54 का। इसका मैथ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दोस्तों तो इस मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे 336 और 54, ठीक है। 336 को अगर हम तोड़ते हैं, अलग तोड़ के देख लीजिएगा, तोड़िएगा तो इसका आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इस तरह इसको तोड़ने पर हमको यह संख्या प्राप्त होता है। और 54 को तोड़ते हैं तो आता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आता है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। जिसमें कौन कौन संख्या मिल रहा है, तो ये दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 3 मिल रहा है तो 3 लिख देंगे। बाकी कोई संख्या जो है अब नहीं मिल रहा है, तो इस तरह गुना कर देते हैं तो इसका आंसर आता है 3 दूनी 6। एक इसका आंसर आ चुका है, 6 आंसर आ गया है, ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करता है, जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो ना मिलता है उसको लिखते हैं। तो कौन कौन मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, 3 3 मिल रहा है तो 3 लिख देंगे। बाकी कौन नहीं मिल रहा तो ये सब उतार देंगे, 2 2 2। तो इस तरह मैथ देख सकते हैं, जो मिला उसको लिख लिए, 2 2 मिला, बाकी इसको मिला, जो नहीं मिला उसको भी लिख लिए 2 2 2। और इस तरह फिर को नहीं मिल रहा है तो इसमें देख रहे हैं 3 3 3 और ये 7। अब सबको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको गुना करते हैं। 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को 3 3 7 से करते हैं। तो इस तरह हमें जो संख्या प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 3224। तो ये संख्या हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है दोस्तों, है ना। और इसका एचसीएफ 6 आ जाता है, तो ये हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब कल इसको सत्यापित करें, तो सत्यापित करने के लिए आपको बताए थे, सत्यापित करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित। सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। अब दोनों को सत्यापित करें यानी जांच करें, इसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना आया था, तो एलसीएम यहाँ पर दिया हुआ है 3224 और एचसीएफ कितना है, तो इसका आंसर आया था 6 आया था। अब दोनों को इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें गुना करते तो हमें संख्या प्राप्त कितना होता है, तो प्राप्त होता है 18144 ना। गुना कर लेंगे, गुना करें तो हमको प्राप्त होगा 18144 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एचसीएफ एलसीएम में जो संख्या दिया हुआ था 336 गुना 54, जब इसको गुना करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होता है 18144। तो इस तरह देखते हैं कि एलसीएम में से दोनों से गुना कर देते हैं संख्या कितना प्राप्त होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह यह इस प्रकार है ना, इसलिए यह है ना, इसलिए यह सत्यापित हो गया, है ना। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए का चिन्ह ये भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए है ना, यह सत्यापित है ना, सत्यापित हो गया, ठीक है। अब चलते देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा का मैथ। इसमें क्या करना, भाज्य गुणनखंड विधि से यानी गुणनखंड कर तोड़कर इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 12 15 और 21। और इस तरह इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसको तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो तोड़ने आपको आता ही है, 12 का एलसीएम को तोड़ेंगे इस तरह, 6 दूनी 12 2 तिया 6, तीसरा 2 2 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 2 और 3। उसी तरह 15 को भी हम तोड़ते हैं तो आ जाता है 3 5 15, इसका लिख दे देंगे 3 गुना 5, ठीक है। उसके बाद 21 को भी हम तोड़ेंगे तो इस तरह आ सकता है, 21 को तोड़ेंगे 7 21 यानी 3 गुना 7। कितना आसानी हुआ। अब इसको तोड़ने के बाद क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ को पता जो मिल जाता है उसको लिखते हैं। देखो तीनों में कौन मिला है, 3 3 3, ये देख सकते हैं तीन में 3 तीनों को मिला है, तो आपका ये 3 जो हो गया आपको ये आंसर हो गया। और ऐसे में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको, जो ना मिलता है उसको लिखा जाता है। 3 3 मिला तो इसको 3 लिख दिए, इसमें 2 2 लिख देंगे, 2 गुना 2, फिर 5 गुना 7 लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह इसको हम गुना करते हैं तो हमको आसानी से आंसर आ जाता है। तो गुना कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 को हम 7 से करेंगे तो 7 6 42 यानी 420। तो इस तरह में आंसर जो है प्राप्त हो गया।
आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैथ को सॉल्व करने। क्वेश्चन तो यहाँ देखिए दोस्तों, 17, 23 और 29 को तोड़ते हैं। इस मैथ को भी सॉल्व करते हैं। तो इस मैथ को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17, फिर 23 लिखेंगे और फिर 29 लिखेंगे, और इस तरह से बार बार इस मैथ को हम तोड़ेंगे। 17 दोस्तों टूटेगा नहीं, तो 1 गुना 17 लिख देंगे। 23 में नहीं टूटेगा तो 1 गुना 23 लिख देंगे। 29 में नहीं टूटेगा तो 1 गुना 29 लिख देंगे। और इस तरह हम मैथ को बनाते हैं एचसीएफ। इस तरह देख रहे हैं 1 समय मिल रहा है, तो इसका 1 आपको आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में 1 मिल रहा है तो 1 लिख देंगे, बाकी सबको उतारेंगे। 17 गुना 23 गुना 29, इस तरह इसको हम गुना करेंगे। 17, 23, 29 से गुना करेंगे, तो गुना करने पर हमको प्राप्त होगा 11,339। तो इस तरह हमको आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, तोड़ते हैं। 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9। 5 को तोड़ेंगे, 50, 25। इस तरह देखते हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 से भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि इसका आंसर कौन आता है। एचसीएफ में सब में क्या मिल रहा है, तो 1 सब में मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में देखा जाए, जो नहीं होता उसको लिखा जाता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, 5 गुना 5, और इस तरह इसको गुना कर देंगे, ठीक है। इस तरह दोस्तों इसको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24। इस तरह हम गुना करते हैं, तो हमें जो संख्या प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 1800, है ना। 1800 संख्या इसका प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपको आ गया इसका आंसर, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एचसीएफ जो है वो 306 और 657 है, बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम इतना इतना है, तो ज्ञात करना है। कैसे मैथ बनेगा, तो आप देख सकते हैं चौथा मैथ हमको यही ज्ञात करना है। मैथ जैसे इतना दिया हुआ, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना। तो ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैथ एग्जाम में जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इस मैथ को सॉल्व करते हैं आसानी से। सबसे पहले दोस्तों इसका एक, ऐसे तो सिंपल तरीके से बन जाएगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं, है ना। इसका सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ, है ना। एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना। 2 संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 संख्या का गुणनफल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है, दोनों में देखिए सेम अंक है, तो इसमें से कोई एक अंक को ले लेंगे। तो 306 गुणनफल का मतलब गुना का चिन्ह देंगे और 657 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं एचसीएफ दिया हुआ है 9, यहाँ देख सकते हैं एचसीएफ जो है दिया हुआ है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। और गुना एलसीएम नहीं दिया हुआ, तो एलसीएम यानी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि जात के अनुसार ये आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा। जब एलसीएम निकालते हैं तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, इसका नीचे आएगा, क्योंकि गुना का चिन्ह है 657 और 9 इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब 9 से इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब 9 से 200 को इसको काटेंगे, 9 से इसको काटेंगे, तो ये 306 जो है आपको आसानी से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 34 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद जो बच गया 34, है ना, और गुना 657 को लिखेंगे और गुना करेंगे। तो गुना करने पर हमको जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या प्राप्त होगा 22,000, है ना, 22,338। और ये आपको हो गया आपका एलसीएम, यानी ये संख्या हमको आसानी से एलसीएम प्राप्त हो गई। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब देख सकते कितना आसानी से मैथ बना दिए हैं, सॉल्व किए हैं।